हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। सो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था वेटेड इंडेक्स नंबर्स और उसमें हमने कौन से मेथड्स पढ़े। हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े, 5-6 फॉर्मूले डिस्कस किए जो किसके अंडर आते हैं, वेटेड एग्रीगेटिव्स के अंदर। मतलब वहां पर हमने एक तो एग्रीगेट लिया, मतलब समेशन ऑफ करंट ईयर और बेस ईयर के प्राइसेस, और उनको हमने मल्टीप्लाई किया था किसी वेटेज के साथ। और वहां वेटेज क्या होती है, क्वांटिटी। और क्वांटिटी हमने बेस ईयर की लेनी है या करंट ईयर की लेनी है, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूले थे, लाइक लास्पियर्स मेथड, पैशेस मेथड। तो इस तरीके से हमने 5-6 मेथड्स पढ़े। आज हम डिस्कस करेंगे वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। तो जैसे कि हमने सिंपल या अनवेटेड के केस में हमने किए थे एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। तो फॉर्मूला थोड़ा सा मिलता जुलता रहेगा, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर हम वेटेज अटैच कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, देखिए। पहली चीज हम थोड़ा सा अनवेटेड में बताते हैं। अनवेटेड के केस में हमने क्या लिखा था, P01 इज इक्वल टू P1 बाय P0। रिलेटिव लेना है ना, तो P1 बाय P0 इंटू 100 करते थे, राइट। और इसका समेशन लेते थे। हमने कहा था कि हम इंटू 100 बाहर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे रिलेटिव्स के साथ। और फिर क्योंकि एवरेज है, ये पार्ट P1 बाय P0 वाला पार्ट हमारा हो गया रिलेटिव्स का, और एवरेज निकालने के लिए हम नंबर ऑफ रिलेटिव्स या नंबर ऑफ जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं हम वो लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, वेटेज अटैच करनी है। तो इस केस में क्या होता है, चलिए हम इसको थोड़ा सा सिंपल लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ P अपॉन N। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें वेटेज अटैच करनी है, तो हम क्या करेंगे, चलिए थोड़ा सा क्लियर जगह पे लिखते हैं। हम लिखेंगे P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P अपॉन N था ना। अब यहाँ हमने वेटेज लगानी है, तो इस केस में हम वेटेज क्या अटैच करते हैं, W लिखें, यहाँ W लिखते हैं। और जितनी वेट्स होती हैं, जैसे हमने एवरेजेस में पढ़ा था इनिशियली, अरिथमेटिक मीन वगैरह पढ़ा था, तो वहां पर हमने कहा था जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है या वेटेज गिवन होती है, तो फ्रीक्वेंसी या वेटेज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n की जगह सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज या सम ऑफ वेट्स आ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, n की जगह हम लिखेंगे समेशन ऑफ वेट्स। ठीक है, और यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि जो वेट्स हैं वो किसके बराबर हैं, P0 इंटू Q0। ये आपको ये फिक्स है, यही लेना है। ठीक है, और P जो है वो किसके बराबर है, दैट इज P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, ये है हमारी P की वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने बेसिकली क्या करना है, पहले ये चीज कैलकुलेट करनी है P, फिर हमने मल्टीप्लाई करना W के साथ, और फिर उसका लेना है समेशन। ठीक है, वो मिलेगा हमें न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में सिंपली वेट्स को ऐड करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है इन केस ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। अगर हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है तो ये बन जाएगा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। और अगर क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है तो बन जाएगा वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव्स। ठीक है, तो सिंपल, जहां जहां प्राइस है वहां वहां प्राइस की जगह हमें क्वांटिटी ले लेनी है, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टू अंडरस्टैंड दी फॉर्मूला, कि हमें ये कैसे अप्लाई करना है। So the example is, from the following data, compute price index by applying weighted average of relatives method। तो price index निकालना है, इसका मतलब weighted average of price relatives method। ठीक है, अब हमें given है commodities हैं 3, sugar, flour एंड मिल्क, और उसके साथ हमें गिवन है P0, Q0, P1। तो अब यहाँ पर कोई ईयर्स मेंशन नहीं है, तो हमें डायरेक्टली पता लग जाएगा P0 का मतलब है बेस ईयर की प्राइसेस, Q0 का मतलब है बेस ईयर की क्वांटिटीज, और P1 का मतलब है करंट ईयर की प्राइसेस। ठीक है, अब हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला, ताकि हमें पता चले कि हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, क्या कैलकुलेट हमें करना है। ठीक है, तो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला रहता है P01 इज इक्वल टू, हमने कहा था समेशन ऑफ P W अपॉन समेशन ऑफ W। ठीक है, ये था वेयर P इज द प्राइस रिलेटिव्स। ठीक है, तो प्राइस रिलेटिव्स का मतलब है P जो है वो बेसिकली क्या है हमारा, P1 अपॉन P0 इंटू 100, राइट, ये है। और W क्या है हमारा, हमने कहा था करंट ईयर की प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, तो दैट इज बेसिकली P0 इंटू Q0। ये है हमारा वेटेज।
ठीक है। तो हमें अब इन चीजों के अगर हम देखें तो हमें क्या समझ आता है कि हमें क्या कॉलम्स ऐड करने की जरूरत है। एक तो हमें चाहिए वेटेज, ठीक है, वो है पी नॉट इंटू क्यू नॉट। तो हम एक बनाएंगे कॉलम डब्ल्यू का जो किसके बराबर होगा, पी नॉट इंटू क्यू नॉट, ठीक है। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये कॉलम मिल जाएगा, राइट। उसके अलावा हमें समेशन ऑफ डब्ल्यू भी चाहिए, तो इन सबको ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ वेट्स मिल जाएगा। फिर हमें चाहिए P की वैल्यू P1 बाय पी नॉट इंटू 100। तो हम एक कॉलम बनाएंगे P का, वो किसके बराबर होगा, P1 अपॉन पी नॉट इंटू 100, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, P1 और P1 को डिवाइड करेंगे P नॉट की वैल्यू के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमें मिलेगी P की वैल्यू, ठीक है। अब हमें इसके समेशन की ऐसे जरूरत नहीं है। अब हमें जरूरत है, नेक्स्ट स्टेप है P इंटू डब्ल्यू, फिर उसका लेना है समेशन। तो एक लास्ट कॉलम बनेगा P इंटू डब्ल्यू का। मतलब अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, P इंटू डब्ल्यू करेंगे और फिर इसका समेशन लेंगे, ठीक है। बस जब ये वैल्यूज मिल जाएंगी फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले टेबल कंप्लीट करते हैं। उसमें ये जो भी हमने बताए 3 कॉलम्स, ये ऐड करते हैं और इनकी कैलकुलेशंस करते हैं। तो देखिए ये हमारा है यहाँ पर टेबल। तो हम पहले यहाँ मेंशन कर दें, यहाँ पर W जो है वो बेसिकली किसके बराबर है, P नॉट इंटू क्यू नॉट। P जो है वो किसके बराबर है, P1 अपॉन पी नॉट इंटू 100 और उसके बाद P इंटू डब्ल्यू, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं इनकी वैल्यूज। तो P नॉट इंटू क्यू नॉट करना है, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा आ जाएगा 3 इंटू 20 इज 60, देन 40 इंटू 1.5 करेंगे, वो भी आता है 60, और 10 इंटू 1 इज 10, ठीक है। अब यहाँ आपने ये नहीं सोचना है क्वांटिटीज केजी और फिर लीटर में गिवन है, अलग यूनिट है, क्योंकि इंडेक्स नंबर्स का यही फायदा है कि अलग अलग यूनिट्स वाली चीजें हों तो भी हमारा काम बन जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, राइट। चलिए अब नेक्स्ट है P की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो जब P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मतलब P1 अपॉन पी नॉट करना है और फिर इंटू 100 करना है। तो ये करने पर हमें मिलेगा, हम अभी डायरेक्टली लिख लेते हैं ताकि बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो इजी हो जाएगा, 4/3 इंटू 100, ठीक है। फिर है 1.6 अपॉन 1.5 इंटू 100 और फिर है हमारा 1.5 अपॉन 1 इंटू 100, ठीक है। अब करना है हमें नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ क्यों नहीं पूरा सॉल्व किया, हमें पता था कि हमें यहाँ इजीली वैल्यूज मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी, देखिए 60 इंटू 4 इंटू 100 अपॉन 3 करना है, 3 2 6, 320 हो जाएगा, सॉरी 320 is 60, तो 20 इंटू 4 करेंगे 80, 80 इंटू 100 करेंगे तो 8000, ठीक है। तो इसीलिए हमने पहले सॉल्व नहीं किया था। तो फिर लास्ट में क्योंकि अल्टीमेटली हमें P का सम नहीं चाहिए, अगर वो चाहिए होता फिर हम ये सारी कैलकुलेशन करते, ठीक है। चलिए इसी तरीके से जब नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे वो हमारा आता है 6400 और लास्ट में आता है 1500, ठीक है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख लेते हैं ताकि हमें ध्यान में रहे हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। समेशन ऑफ पी डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू। मतलब एक तो हमें पी डब्ल्यू का सम चाहिए, ये हमारा आता है 15,900, ठीक है। इसको डॉट मत समझ लेना, चलिए हटा ही देते हैं, दिस इज 15,900। और अगर हम डब्ल्यू की वैल्यूज को ऐड करें ये टोटल आता है 130। तो बस अब हमें यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। अब ध्यान रहे यहाँ लास्ट में ये इंटू 100 नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर इंटू 100 एक बार कर चुके हैं, तो हम बार बार ये चीज नहीं करेंगे, राइट। तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ये हमारा आएगा 15,900 डिवाइड बाय 130 एंड दिस इज इक्वल टू 122.31। तो इससे हमें क्या पता लगता है कितना नेट इंक्रीज है, 100 से ऊपर है तो 22.31% है हमारा है नेट इंक्रीज फ्रॉम बेस ईयर टू करंट ईयर। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से हमें वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड लगाना है। ये प्राइस के लिए था, वैसे ही क्वांटिटीज गिवन होंगी तो अकॉर्डिंगली हमने पी की जगह क्यू लगाना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, तो उससे हमें क्वांटिटी इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये था हमारा वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। तो अगर आपको इसमें कहीं पर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक योर लीव।
मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।